Hello everyone, today we discuss the last poem of Honeydew on the grasshopper and cricket. इससे पहले भी हमने एक पोइम, जो फर्स्ट पोइम है वो हमने पढ़ी थी, द आंट एंड द क्रिकेट। और उसमें क्या बताया गया था, जो आंट है और जो क्रिकेट है उनकी स्टोरी, यानी कि वो एक क्या थी, एक फेबल स्टोरी थी जिसमें उन दोनों के बारे में बताया गया था, इन दोनों की लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया था कि आंट की लाइफस्टाइल कैसी थी और क्रिकेट की लाइफस्टाइल कैसी थी, और किस तरह से हमें बताया गया है कि हमें मेहनत करनी चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। बट ये स्टोरी, ये जो आपकी पोइम है, ये थोड़ी अलग है। इसके राइटर कौन है? जॉन कीट्स इसके राइटर हैं। और इसमें जो बताया गया है, इसमें इन्हें एक सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है, दोनों को एक करेक्टर के रूप में यूज नहीं किया गया है। लेट्स स्टार्ट द पोइम। Unlike the ant and the cricket, which tells a story, this is a nature poem. जैसा कि आंट एंड द क्रिकेट जो हमारी पोइम थी जिसमें कहानी बताई गई थी, वैसे ही ये भी क्या है, एक नेचर की पोइम है। इन इट द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज करेक्टर इन ए स्टोरी। इस स्टोरी में, इस पोइम में जो ग्रास होपर और जो क्रिकेट हैं, उन दोनों को एक करेक्टर के रूप में नहीं दिखाया गया है। रेदर दे एक्ट एज सिम्बल्स। यहाँ पर उन दोनों ने एक सिंबल का काम किया है। ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स। इसके अलावा वो कुछ और भी सजेस्ट करते हैं, एक कहीं और भी क्या है हमें समझाते हुए नज़र आते हैं। रीड द पोइम एंड नोटिस हाउ द पोइट्री ऑफ अर्थ। इस पोइम को हम पढ़ेंगे और ये जो आपका है, इसको द पोइट्री ऑफ अर्थ की पोइट्री क्या है, अर्थ की ब्यूटी क्या है, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। कीप ऑन थ्रो समर एंड विंटर इन ए नेवर एंडिंग सॉन्ग हु सिंग्स द सॉन्ग। कि किस तरह से समर और विंटर में कौन गीत गाता है, कौन सॉन्ग गाता है, और किस तरह से जो है अर्थ की ब्यूटी को इंक्रीज़ करता है। लेट्स स्टार्ट द पोइम। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। यहाँ पर पोइट जो है, पोइट कहता है जॉन कीट्स, द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज़ नेवर डेड। जो अर्थ की पोइट्री है या जो अर्थ की जो ब्यूटी है वो कभी भी नहीं मरती, यानी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फैंट विद द हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्री ए वॉइस विल रन। जब सारे जो पक्षी होते हैं, जो चिड़ियाएँ होती हैं, वो फैंट यानी परेशान हो जाते हैं हॉट सन से, यानी गर्मी। फर्स्टली जो पोइट है वो समर सीजन को डिस्क्राइब कर रहा है कि जब सारे पक्षी परेशान रहते हैं गर्म सूरज से, गर्मी से, एंड हाइड इन ए कूलिंग ट्रीज, और ठंडी छाँव में बैठे रहते हैं पेड़ों के नीचे। ए वॉइस विल रन, तो एक आवाज़ आती है फ्रॉम हैज़ टू हैज़ अबाउट द न्यू मॉर्न मीड। एक हैज से दूसरे हैज पर या फिर घास के ढेर पर एक आवाज़, एक जो जीव है या एक क्रिएचर है जो कूदता रहता है, दैट इज़ द, वो कौन होता है? ग्रास होपर। ही टेक्स द लीड। वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। कौन? ग्रास होपर। गर्मी के टाइम में भी एक हैज से दूसरे हैज और मॉर्न मीड क्या होता है, जो आपके घास का ढेर होता है, उसमें वो आगे बढ़ता रहता है, उसमें छलांग लगाता रहता है। इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स फॉर वैन टायर्ड आउट विद फन। और मतलब गर्मी में भी क्या है, वो आराम से एक लग्जरीस लाइफ जीता है, बिल्कुल आराम से रहता है, ऐशो आराम से, उसे कोई परवाह नहीं है गर्मी की। और विद हिज डिलाइट्स, अपनी खुशी से वो सारा दिन खेलता रहता है, कूदता रहता है, आवाज़ें निकालता रहता है। फॉर वैन टायर्ड आउट विद फन, और जब इस फन से, इस खुशी से वो थक जाता है, ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट विड होता है खरपतवार, जो एक घास का, एक खरपतवार का जो एक तिनका होता है, उसके नीचे वो कुछ देर के लिए आराम कर लेता है। तो इस स्टैंजा में पोइट ने बताया है ग्रास होपर के बारे में और समर सीजन के बारे में। नेक्स्ट देखिए, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ सीजिंग नेवर। जो अर्थ की जो पोइट्री होती है वो कभी भी नहीं रुकती। ऑन ए लॉन विंटर इवनिंग वैन द फ्रोस्ट, यानी जब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि सब तरफ जो है फ्रोस्ट नज़र आता है, सब तरफ पाला जम जाता है, यानी पानी जब जमने लगता है। हैज़ रोट साइलेंस फ्रॉम द स्टोन देयर थ्रिल, और बिल्कुल एक खामोशी छा जाती है सर्दी की वजह से, चारों तरफ लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीज एवर, तो उस क्रिकेट का सॉन्ग हमें सुनाई देता है और उसकी तीखी आवाज़ हमें सुनाई देती है। इन वार्मथ इंक्रीज एवर, और धीरे धीरे क्या है, ऐसा लगता है कि उसके सॉन्ग से पूरे एनवायरनमेंट में गर्मी सी आ गई हो। एंड सीम्स टू वन इज़ ड्राउनेस हाफ लॉस्ट, और एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे कोई नींद में खो सा गया हो।
नींद में कोई खो सा गया हो। द ग्रास होपर्स अमंग सम ग्रासी हील्स। और ये ग्रास होपर कहाँ है, कहाँ रहता है, एक तरह से जो ग्रासी हील्स हैं यानी घास की जो हील्स हैं वहाँ पर ये छिपा हुआ वहीं से जो है गाने गा रहा है, और उस गाने से सभी को क्या है, उस ठंडे वातावरण में एक गर्मी देने की कोशिश कर रहा है। तो पोइट ने जो है इस पोइम में क्या बताया है कि आपके दो विंटर, जो दो सीजन है उनको डिस्क्राइब किया है, विंटर एंड समर। ग्रास होपर और क्रिकेट को यह सिंबल के रूप में यूज किया गया है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, चाहे कैसा भी आपका एनवायरनमेंट रहता है, गर्म या ठंडा, और ये जो हैं अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं, अपने ही सॉन्ग से सभी को सुनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।